टूटी सड़क बनी परेशानी का सबब। खेतड़ी की ढाणी चाचावाली से देखिए स्पेशल रिपोर्ट। खेतड़ी के संजय नगर ग्राम पंचायत की ढाणी चाचावाली में टूटी सड़क ग्रामीणों के लिए मुसीबत बढ़ा रही है। खास तौर पर स्कूली छात्र छात्राओं को सबसे अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ढाणी चाचावाली की सड़क में 1 से 1.5 फुट तक गहरे गड्ढे बन चुके हैं। बरसात के मौसम में इन गड्ढों में पानी भर जाता है, जिससे राहगीरों को तो परेशानी हो रही है, साथ ही सबसे ज्यादा दिक्कत स्कूली बच्चों को उठानी पड़ रही है। हर दिन स्कूल जाते समय बच्चों के कपड़े गंदे हो जाते हैं। कई बार फिसलने और चोट लगने का भी डर बना रहता है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार प्रशासन को भी बता चुके हैं, लेकिन अब तक कोई समाधान या सुनवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक सड़क की मरम्मत नहीं होती है तब तक परेशानी खत्म नहीं होगी। प्रशासन को जल्द इस ओर ध्यान देना होगा, वरना नाराज ग्रामीणों का गुस्सा सड़कों पर उतर सकता है। तो ये थी खेतड़ी की ढाणी चाचावाली की जमीनी हकीकत, जहां बच्चे पढ़ाई के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम अब तक बेखबर है। देखना होगा कि प्रशासन इस पर क्या कदम उठाता है। मेरा नाम राकेश सैनी है। ये ढाणी चाचावाली संजय नगर है। यहाँ की सड़क बहुत खराब है। बारिश आने पर यहाँ पे पानी भरता है और जाने में समस्या होती है। यहाँ पे चप्पल हाथ में लेके स्कूल जाना पड़ता है और पैंट को ऊपर समा के, और पानी गोडों तक भर जाता है, फिर ऊपर स्कूल जाना पड़ता है। तो ये हमारी समस्या सुने। तो ये संजय नगर के दुर्भाग्य की बात है कि संजय नगर की कोई भी रोड सही नहीं है। सारी रोडों में पानी भरा हुआ है और जनप्रतिनिधि लोगों से, मेरा सरपंच, विधायक, प्रधान, जिला प्रमुख, MP सभी से निवेदन है कि ये इनकी लोग जो मांगे, जायज मांग है, इनकी मांगे पूरी करे जाए। अगर 7 दिन का टाइम दे रहे हैं, अगर 7 दिन तक टाइम तक अगर कोई सुनाई नहीं हुई तो एक बड़ा आंदोलन करेंगे और हमें SDM का घेराव करना पड़े या कलेक्टर का घेराव करना पड़े। इस पूरी जनता को साथ लेके, पूरी संजय नगर को साथ लेके चलेंगे और कलेक्टर तक का घेराव करेंगे। और ये हमारी वाजिब मांग है कि हम, अगर रास्ता और पानी नहीं मिल सकता है तो क्या दे सकती है सरकार हमें। तो ये हमारा संजय नगर की ढाणी चाचावाली का रास्ता है। तो मैं तो सभी जनप्रतिनिधियों से यही निवेदन है कि आप लोगों को जब चुनाव आते हैं तो आप बड़े जोर शोर से जनता जनार्दन से वोट मांगते हो और सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते हो। और आज ये स्थिति है, अगर आप मीनावाली ढाणी से करमाड़ी तक चलते हो तो वहां पे कोई पैदल जाने का रास्ता नहीं है। यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे सब अपने चप्पलों को हाथ में लेकर के और पायचा चढ़ा, राजस्थानी भाषा में बोलते हैं, पायचा चढ़ा करके जाना पड़ता है। और आप जाओ कुछाड़ा से तो ढाणिया से अजीतपुरा तक यही स्थिति है। और आज अब देखो ये बसें खड़ी हैं, सारी बसें नहीं निकल पा रही हैं। उधर साइड में दिखाना था आपको, देखो सारे आज ग्रामीणों ने सबने मिल करके और ये सारे साधन संसाधन रोके। और सभी जो भी शासन प्रशासन है, मेरी मुख्यमंत्री जी से निवेदन है और जो भी हमारे MP साहब और सरपंच साहब, MLA साहब, प्रधान साहब, जितने भी जनप्रतिनिधि, उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, सब जनता की, सबकी हमारी ये डिमांड है। आप दिखाओ, रास्ता दिखाओ, दूर दूर देखो ये स्थिति है साहब। यहाँ से अब पैदल जा ही नहीं सकता इंसान, गाड़ियां नहीं चल सकती, छोटी गाड़ी नहीं जा सकती। बताओ कैसे इंसान मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं तो कैसे चलेगा ये काम। तो हाथ जोड़ करके निवेदन है, पहली जिम्मेदारी सरपंच साहब की बनती है यहाँ कि जो भी हमने आपको चुन लिया, अब हमारा फर्ज नहीं बनता है, आपका फर्ज बनता है किसको कहा जाए। जो ये रोड ठीक हो, स्कूल में जाने वाले बच्चों के लिए कार्रवाई हो, आम नागरिक के लिए कार्रवाई हो, ये सरपंच साहब का जिम्मेदारी बनती है। कि सरपंच साहब आप आए, आकर के जो भी जहां किसको भी फोन करना है, हमारी जरूरत पड़े तो बिल्कुल हम तैयार हैं। जिसको भी आपको मैसेज करना है फोन आप करो। आपको हमने चुन करके भेज दिया, आपका फर्ज बनता है, प्रधान साहब का फर्ज बनता है, MLA साहब का फर्ज बनता है। वोट किस लिए देती है जनता? आप दुनिया जान के सरपंच के पोस्टर लगा लगा करके और दुनिया जान के 20 सरपंच खड़े हो जाते हैं। और ये जब आम जनता का मामला होता है तो उसको कौन करेगा? आम नागरिक की सुविधाएं कौन करेगा? तो मेरा तो यही निवेदन है कि आप लोग इस पर ध्यान दें। और देखो बच्चों, ये छोटे छोटे बच्चे चप्पल हाथ में लेकर के जा रहे हैं तो आज ये पूरी इनकी ड्रेस खराब हो जाती है। तो ये हमने आपको चुन लिया, अब आपका फर्ज बनता है कि इन रास्तों को कैसे ठीक किया जाए। हमें नहीं पता PWD के द्वारा होगा कि इनको आप करोगे या आप कोई कोटा ऐसा तो कर दो कम से कम। आप हो सकता है कि डामरीकरण नहीं हो सकता, लेकिन इनका रास्तों कोई तो उपाय होगा। मिट्टी डलेगी कि इसमें इनको मिट्टी को साफ किया जाएगा कैसे भी करके। तो यही निवेदन है हमारा। तो और आप सब लोगों का, आप सब लोग आज तो अपने थोड़े से इकट्ठे हुए हैं। अगर ये 5-7 दिन के अंदर अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हमें बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा।